सबको जय मसीह की। परमेश्वर की करुणा और उसकी दया निरंतर मेरे और आपके जीवन पर बनी रहती हैं। इसलिए आज इस पवित्र दिन में भी हम एक दूसरे के साथ मुलाकात होने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। पास्टर जी ने ऑलरेडी आपसे पूछकर पक्का कर लिया है। मैं उसी विषय को ही जारी रखूंगा। हम इब्रानियों की पुस्तक में से पहला शब्द हम लोगों ने उसी के लिए पढ़ा था। कौन सी आयत हमने पढ़ी? किसकी? इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत हम लोगों ने पढ़े। फिर एक बार उस शब्द को जरी ऊंची आवाज में पढ़ लिया जाए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ओके। मेरे ख्याल में हम लोग जब इस सीरियल को खत्म करेगा तब तक आप इस आयतों को जरूर मुंह ज़बानी याद भी कर लेना। ओके। लास्ट वीक में हम लोगों ने इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेने की हम लोगों ने कोशिश की। उन गवाहों के बादलों से बात करने वाले दो पुरुषों के बारे में हमने बातें किया। दूसरे वाले के विषय में सिर्फ हम एक ही नुक्ता देख पाया। उसके विषय में एक और शब्द भी कहकर हम आगे की तरफ बढ़ता जाएंगे। हमने हाविल के बारे में विस्तार में समझाने की कोशिश किया। उसके बाद हानोक नाम का उस मनुष्य के बारे में जो यहोवा परमेश्वर के संग चलते रहने के कारण यहोवा परमेश्वर ने उसको उठा लिया, अपने साथ अपने घर में ही ले गया। और उनमें से उस हानोक के विषय में मैंने एक बात आपको बता दिया था। परमेश्वर के अंग संग चलने का एक अच्छी आदत उस व्यक्ति के जीवन में हम लोगों ने देखा। ये भी बात हम लोगों ने मनन किया, परमेश्वर के साथ चलने में पारिवारिक जीवन किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। सो ये भी बात आपके सामने मैंने ऑलरेडी रख छोड़ दिया। उसमें से दूसरा एक और विषय आज की मनन में लाकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हानोक के जीवन में दिखाई देने वाला या हानोक हमसे बातें करने वाला दूसरा विषय है विटनेस फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए गवाही देना या परमेश्वर के बारे में गवाही देना। हम यहूदा की पत्री पर जाएंगे। यहूदा की पत्रियों के बीच में से शब्द पढ़ेंगे। उसका 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय है। 14 और 15 शब्द पढ़ेंगे। यस, निकालने में दिक्कत होगा, एक ही पन्ना है। हाँ, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, यस, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्हें भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही थी, दोषी ठहराए। बस हानोक एक नबी भी था। शब्द हमने पढ़ लिया कि हानोक ने भविष्यवाणी किया।
आने वाले न्याय के बारे में वो लोगों को जताया करता था, भक्तिहीनों के लिए। हानोक आज भी हमसे कह रहा है, जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, विश्वास रखने वाला व्यक्ति गवाही देने वाला होना चाहिए। जब इस शब्द को हम लोग मनन करते जा रहे हूं, यानी गवाहों का ये बादल में से जब आवाज हम सुनते हैं, वे अपनी जीवन में अनुभव किए हुए उन अनुभव की बातों को इस वर्तमान समय में रहने वाले हमसे बातें कर रहा है। सो उनकी बातों को हम कभी भी अनसुनी नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। शब्द आपने गौर से सुन लिया, पढ़ लिया। हानोक इस विषय के बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया करता था, या परमेश्वर के आने वाले उस क्रोध या कोप के दिनों के बारे में लोगों को वो समझाया करता था, ताकि वे लोग अपनी आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की वरदानों को प्राप्त कर कर आने वाले क्रोध से वे अपने आप को बचा ले। मैं फिर से उस शब्द को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उसका 14 आयत को एक और बार पढ़ेंगे। 14 आयत और ध्यान से सुनिए। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया कि सबका न्याय करे, वे सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को, सब भक्तिहीन, हाँ जी, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने, अभक्ति के विषय के बारे में उनको, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। देखो, आज संसार के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को दोषी ठहराने वाला एक दिन ठहराया गया है। उस दिन में से मैं और आप बच जाए। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर की करुणा, उसकी दया हमने प्राप्त कर कर उस समय आने वाले न्याय से हम अपने आप को परे कर दिया। खुदा का कलाम ये चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर अपने लाखों पवित्र स्वर्ग दूतों के साथ, यानी जब हम प्रकाशित की पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के साथ संसार को न्याय करने आएगा। कौन इस जगत की न्याय करेगा? परमेश्वर। यदि आप प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताया गया उस विषय के ऊपर यदि आप सीखे, तो यीशु मसीह ने अपने संतानों की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस संसार का न्याय करोगे। सो इस संसार का न्याय करने वाला कौन है? वी आर द पीपल। हम लोग जो आज परमेश्वर की न्याय के बातों को अपने जीवन के अंदर मानकर उनकी कल्पनाओं के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता पर रहते हैं, परमेश्वर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अभक्ति की बातें ना करे, ना कहे, ऐसा पवित्र लोगों को
परमेश्वर अपने आने पर उनके साथ ले जाएगा। जिन्होंने इस गवाही को देखा, सुना, समझा, उन्हीं के साथ उन अभक्तिहीन लोगों को न्याय करने के लिए परमेश्वर एक दिन इस जगत में उतर कर आएगा। हालेलुया। उस दिन जब परमेश्वर अपनी न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, हम परमेश्वर के पवित्र लोग इस जगत का न्याय करेगा। एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्या उस झुंड में आप होंगे? क्या उस झुंड में हम होंगे? सवाल कोई छोटी सवाल नहीं है, गंभीर सवाल है। खुदावंद के लोगों, कब हम अपने आप को समझ पाएगा? कब हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार जो यहोवा परमेश्वर हमें दे रखा है, उस वचनों के अनुसार हम अपने आप को कब समझ पाओगे? हम आज भी संसार के अंदर एक सादा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। हम अपने आप को एक अलग दृष्टि में देखने को हम प्रयास नहीं करते, कोशिश हम नहीं कर रहे। हम साधारण से साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी जीवन बिताते जा रहा। परंतु आप कभी भी अपनी पहचान को मत भूलना। चाहे मैं जितना भी इस संसार में रहें, तो इस संसार के सदृश बनकर परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था से दूर मत चले जाना। आमीन, हालेलुया। बीते कल मैं मानसा में एक यूथ मीटिंग में था। लगभग 40-50 जवान बेटे और बेटियों के साथ लगभग 5 घंटे तक परमेश्वर की वचन में से उससे बातें करने का मुझे मौका मिला। बहुत से जवान लोग आज इस संसार के अनुरूप बनते बनते जा रहा है। जब आप परमेश्वर की पाक कलाम पढ़ते हैं ना, तो संसार जो शब्द ही पर इस्तेमाल किया गया, मेरा संदेश और कहीं ना चले जाए, जो संसार शब्द बाइबल में जो जिक्र किया ना, वो एक बहुत बड़ा खतरनाक शब्द है। हम संसार शब्द सुनते ही कई बार हमारी सोच में आ जाती है, शायद जिस धरती पर परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है यही है। नहीं, संसार शब्द के लिए मूल भाषा में यानी कि ग्रीक में दिया हुआ एक खास शब्द है कॉस्मोस। उस कॉस्मोस शब्द का मतलब है आजकल इस धरती पर होने वाली जो कार्यक्रम है, इस संसार शब्दों से वही मतलब है। हमें पता है कि आजकल की संसार यानी हमारे इर्द गिर्द में क्या क्या बातें हो रही हैं, किन किन बातों ने मुझे और आपको, हमारी संतानों को, हमारी पीढ़ी को उसकी चपेट में ले रहा है, वो है संसार। साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया, फैशन एक संसार है, कामनाएं एक संसार है, अलग अलग प्रकार की मेरी और आपकी जो चाहत है वो एक संसार है। तो इसी प्रकार संसार की बहुत सारी बातें मनुष्य को, इंसान को अपनी पंजे में दबाते 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 जा रहा है। उस संसार से बच निकलना है।
कब हम बचेंगे? सोच लीजिए, हम सब लोग इस बात के ऊपर जरा सा सोच विचार करना उचित बात है। सो हानोक हमसे गवाही दे रहा है, तुम्हें भी इन हालातों से बच निकलना है, ताकि सच्चे भक्ति छोड़कर गलत भक्ति कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय के बारे में काफी सारी बातें हमें सिखलाता है। कैसा भक्ति करना चाहिए, किसकी भक्ति करना चाहिए, आपकी भक्ति का वैल्यू क्या है, ये सारी बातें इस धर्मशास्त्र बाइबल कहती हैं। परंतु आजकल की पीढ़ी उस सच्चा परमेश्वर को छोड़कर भक्ति करी जा रहा, जो भी उनकी आंखों के सामने आ जाती है, जो भी उनकी सोचों में आ जाती है, उसके प्रति मनुष्य भक्ति की कोई ना कोई ड्रामाबाजी करके निकली जा रहा है। सो खुदा का कलाम कह रहा है, यानी हानोक नामक वो जो मनुष्य 300 वर्ष तक परमेश्वर के पीछे चलकर अपनी जीवन का चरित्र, अपनी जीवन का इतिहास उस परमेश्वर से पाकर एक गवाही हमारे लिए पेश कर वो इस संसार से लोभ हो गया। वो व्यक्ति एक शब्द हमसे कह रहा है, अभक्ति करने वालों स्मरण रख, जो भी तुम अभक्ति करते हो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ होकर, एक दिन परमेश्वर की न्याय की तख्त के सामने तुझे गवाही देनी पड़ेगी। एक दिन परमेश्वर की तख्त के सामने तुझे खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। ये गवाही आज मेरे और आपके द्वारा हमारी संसार को सुना देना चाहिए। मैं एक आसान सा सवाल पूछकर आगे की ओर जाना चाहता हूं। क्या हम जब किसी से सुसमाचार पेश करते हैं, आपकी सुसमाचार के अंदर न्याय का शब्द भी शामिल है? यानी आने वाले क्रोध के बारे में भी 2-4 शब्द आपके सुसमाचार के अंदर शामिल है? याद रखिए, सुसमाचार उस आने वाले न्याय के बारे में जब तक नहीं कही जाती है ना, कंप्लीट नहीं है। हम तौबा करने को कहता है, बपतिस्मा लेने को कहता है ना, परमेश्वर की आशीषों के बारे में कहते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, परंतु उस न्याय के बारे में हम लोग कहते भी नहीं, या लोग उस बात को सुनना भी पसंद नहीं करते ना। हमें स्वयं लगता है ऐसा बातें हम कहकर लोगों को क्यों डराना है। जब तक ये बातें हम नहीं कहेगा ना, सुसमाचार कंप्लीट नहीं होते। अगर 1 बार 2 बार 3 बार आपने किसी से भी सुसमाचार का आदान प्रदान किया है, किसी को सुसमाचार आप बतलाते हैं ना, मौका जब आपको मिलेगा तो आने वाले न्याय के बारे में भी जरूर कह दीजिए आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट भेद की सब्जेक्ट नहीं है, रहस्य की सब्जेक्ट नहीं है। परमेश्वर इस बात को गुप्त में नहीं रखा। यीशु मसीह ने खुल्लम प्रचार किया था इसके बारे में। उस जमाने के धर्म की ठेकेदार समझने वालों के साथ यीशु मसीह ने चिल्ला कर इस न्याय के बारे में बातें किया। ये बातें सुनकर लोग छिड़ गया, यीशु मसीह को मारने को तुला। हो सकता है जब हम लोग भी जब ये बातों को कहते हैं ना, आजकल की हमारी भारत सरकार के नियम, जो भी कानून है,
उसमें भी इस बात को कहा जाता है ना, धर्म की प्रचार में किसी को डरावने वाली बातें मत कहना। आप खुदा की कलाम पढ़िए, आने वाले न्याय के बारे में बड़े स्पष्ट रूप में बाइबल कहती है, तो आप इससे बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। मैं ये शब्द कहकर आगे बढ़ता हूं। हानोक वो गवाह है, वो कहता है परमेश्वर उस अभक्तिहीनों को न्याय करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों पवित्र लोगों के साथ आने वाला है। हालेलुया। वो आएगा उन तमाम अभक्तिहीन लोगों को जो परमेश्वर के खिलाफ में षड्यंत्र बनाते हैं, चलते फिरते हैं, उनको वो जरूर न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना विषय को आगे ले जाना चाहता हूं। हम उस गवाहों के बादल में से तीसरी आदमी को सुन लेते हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो तीसरा व्यक्ति, आप उसका 11वां अध्याय, कहां? इब्रानी 11वां अध्याय का 7वां पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 7वां पद पढ़, वो तीसरा व्यक्ति को हम लोग देखेंगे। विश्वास ही से यस, नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, यस, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ओके। हम नूह के बारे में काफी कुछ बातें सुन रखा है, समझ रखा है। हमारी संडे स्कूल की बच्चों को नूह की कहानी मालूम है। सो नूह एक किश्ती बनाया और नूह की किश्ती में से होकर 8 लोग बच गए। ये कहानी हम सबको मालूम है, अगर बड़े लोगों को भी नहीं मालूम है तो आज सीख लो। सो वो नूह आज गवाहों के बादल में खड़े होकर हमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। उसमें पहली बात यही है, नूह की जिंदगी परमेश्वर को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उस जमाने में परमेश्वर को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अमल कर उस पर चलने वाला एक ही धर्मी व्यक्ति को स्वर्ग ने देखा, वो नूह था। होता है हमारी संसार में ऐसा कई सारे लोग आज हैं। बेशक हम एक गली मोहल्ले को या एक गांव को या एक कस्बे को हम पूरे इस तरह कहते हैं बड़े बेकार लोग हैं, परंतु होगा उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक धर्मी जरूर है, जो ऊपर वाला जिसके ऊपर अपनी रहनुमाई दिखाता है, जिनके वसीले परमेश्वर उस गांव को बचा के रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ एक शब्द और कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके पूरे खानदान को आप एक के कारण परमेश्वर बख्शा हुआ है, क्योंकि आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपकी धार्मिकता परमेश्वर चेता रखता है। इसलिए उन बाकी परिवारों के ऊपर कोई लानत नहीं आ रही। हालेलुया। सब यहोवा परमेश्वर ने निगाह मारा तो सारी धरती, सारा इंसान परमेश्वर से रहित हो चुके थे। एक व्यक्ति को पाया, नूह को परमेश्वर ने कुछ बातें, कुछ जिम्मेवारियों को उनको दे दिया। मैं उन शब्दों के सारे शब्दों के ऊपर यदि जाऊं तो बहुत समय लगेगा। हम जरा उत्पत्ति की किताब की तरफ जरा आ जाइए, एक दो शब्दों को जरूर हमें वहीं से देखना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 पद से लेकर उसका 12वां पद तक हम लोग जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति 6 का 8 से 12 आयत। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यस, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पर पुरुष
और उस समय के लोगों में खरा था। उस समय के लोगों में वो खरा था और वो धर्मी पुरुष था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता वो रहा। परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। और नूह से शेम और हाम और यापेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। नूह के परिवार में यानी नूह को 3 बेटे भी पैदा हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई। देखो उस समय उस जमाने में पृथ्वी परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल बिगड़ चुके थे। और उपद्रव में भर गई थी। उपद्रव में आपस में मार पिटाई, उपद्रव, चोरी, दंगा सब इसमें भर गए थे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। पृथ्वी पर सभी प्राणी अपनी चाल चलन को बिगाड़ दिया था। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था से अलग होकर अपनी अपनी मनमानी में चल फिर रहे थे। नूह और उसके परिवार वही परमेश्वर की निगाह में अच्छे थे। तो आज इस सुबह के समय आपका और आपका परिवार का चाल चलन उस परमेश्वर के सामने कैसे है, जरा अपने आप को देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आगे चलकर अगली नुक्ते पर कुछ बातें जरूर कहूंगा। हमने शब्द में पढ़ा सारी प्राणी अपनी अपनी मनमानी में चल फिर रहे थे, परंतु नूह और उसके 3 पुत्र जवान पुत्र लोग अपनी बाप की बातों में वे भी रहा करता था। मैं इसमें पहली बात आपको सिर्फ यही बात को कहना चाहता हूं कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जैसा हानोक। यानी नूह नाम का ये मनुष्य भी हमसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलने में मेरा परिवार मेरे लिए कोई रुकावट नहीं था। गंभीर बात है। नेक्स्ट दूसरी नुक्ते के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात नूह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, ही से ओबीडियंट, वो एक आज्ञाकारिता पर चलने वाला एक व्यक्ति था। आज्ञाकारिता, ओके। क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, एक बहुत बड़ा काम दे दिया। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम लोगों ने उस विषय के बारे में हमने पढ़ लिया है, आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसका 14 आयत को जरा पढ़िए, 6 का 14 आयत उत्पत्ति। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तुम एक जहाज बनाना, एक जहाज बनाना, उसमें कोठरियां बनाना, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर से उस पर राल लगाना, उसमें भीतर और बाहर राग लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ। एक आप बाद में पढ़ लेना, अपना घर जाकर बाद में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी विस्तार रूप में आपको वहीं से बातें मिल जाएगा। सो नूह को एक बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर ने दे दिया, तुम एक बहुत बड़ी जहाज बनाना। उसका नाप दोप सब कुछ दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, कितने खाने उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें उसको बतला दिया। और नूह से कहा, देख नूह, इस पृथ्वी मेरे सामने बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, मैं इस धरती को नाश करने जा रहा हूं, सब प्राणियों को मैं खत्म करूंगा, पर तू और तेरा घराना जो मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। तेरे साथ मैं और प्राणियों को भी बचाना चाहता हूं, पर तू जहाज तैयार करते करते तुम प्रचार भी करी चलो। मेरे साथ रहने से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। उस जहाज तैयार करने में नूह को 120 वर्ष लगा।
ध्यान से सुनिए। 1 साल में 2 साल में उस जहाज का काम नहीं हुआ। वो जहाज नूह बना रही था और नूह की उस करतूत को देखने के लिए इर्द गिर्द से बड़े दुनिया वहीं पर जमा हुआ करता था। नूह प्रचार भी करता था। सो नूह को लोग हंसी मजाक कर रहे थे, ये तो पागल हो गया इंसान, ये बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहा हूं, जल प्रलय के बारे में बात कर रहा हूं। आज तक हमारी कई पीढ़ियां जा चुके हैं, हमने ऐसा कोई बात तो देखा ही नहीं है। कोई जल प्रलय वाली बात है क्या, हमारी दिमाग में कभी आया ही नहीं है। बारिश क्या होता है हमारी दिमाग में कभी आया ही नहीं, हम अपनी आंखों में देखा ही नहीं है। तो ये बंदा पागलपन की बातें कर रहा है और एक बड़ी जहाज भी बना रहा है। तो जिस देश में बारिश नहीं पड़ता है, जिस देश में रहने वाले लोग कभी भी कोई जल प्रलय नहीं देखा, तो जब उसके सामने आप ऐसा काम करोगे तो लोग जरूर तो बोलेगा ना, इसका दिमाग खराब हो गया। सो नूह को भी यही कह रहा था, है ना। नूह धीरे धीरे अपने बेटों को साथ ले लिया और काम में लग गया, है ना। बढ़िया बात है कि नूह के दोनों जवान लड़के भी बाप के साथ मिलकर वो काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या नूह के बच्चे जवान हैं? बाप की इस करतूत को देखकर वो भी तो कह सकता था हमारा पापा पागल हो गया, कह तो सकता है ना, है? क्योंकि उसने भी जिंदगी में कभी बारिश क्या है कुछ नहीं देखा। क्योंकि वचन कहते हैं उस जमाने में आसमान से और पृथ्वी से ओस पड़ती थी, ओस निकलती थी, वो जमीन को गिल्ला करा करता था। लोग वैसे ही उनकी खेती बाड़ी करा करते थे, बारिश कभी देखा नहीं। तो हो सकता है नूह की संतान भी इस बात को ठुकरा सकता था कि सच में दुनिया जो कह रहा हूं बस वही हमारा दाढ़ी भी। परंतु उन बच्चों ने बाप की उस शब्द को कभी नकारा नहीं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, स्वर्ग की परमेश्वर की आवाज सुना किसने? बोलिए। नूह ने सुना, ना नूह की पत्नी ने सुना, ना नूह की तीनों बेटों ने सुना। नूह ने उस बात को सुना और नूह ने कह दिया, बेटो हे मेरी पत्नी सुन कि यहोवा परमेश्वर आज मेरे से यूं बातें किया है, उसकी तैयारियां हमें करना है, तुम लोग मेरे साथ देना है। यस, हालेलुया। ये सवाल मैं आज आपसे पूछता हूं, यदि यहोवा परमेश्वर की कोई शब्द, कोई वाणी, कोई वचन जो आप मानते हैं, यदि वो बात को मानने के लिए आज आपके संतान आपके साथ खड़ा है, पापा होते हुए, मामा होते हुए, जब आप कहते बेटा ये है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, इस बात पर अमल करना पड़ेगा, ये परमेश्वर की कलाम है, ये परमेश्वर की ओर से हुक्म हुआ, क्या हमारे जवान संतान आज उस बात को मानने के लिए तैयार हैं? Praise the Lord। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जितने भी माता पिता यहां पर बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी रिसर्च की बातें मैं आपके साथ रखता हूं, खास तौर पर माता पिता ही इस बात के ऊपर ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, इन बच्चों को कब हम प्रभु की ओर मोड़ेंगे? नूह नाम का एक व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमें नहीं पता शेम और हाम और याफेत का उम्र कितना है, परंतु वे समझदार थे, जवान थे। क्योंकि शब्दों में लिखा है उनकी पत्नियां, इसका मतलब
वो शादीशुदे थे, समझदार लोग थे। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा, कब हम अपनी संतानों को परमेश्वर की ओर लेकर आओगे? लेकर आने का जिम्मेवारी किसका है? संडे स्कूल टीचरों का है, कलीसिया की पादरी साहबान का है ना? कई सारे माता पिताएं यही सोच के रखा हुआ है। आज एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं, आपका बच्चे को प्रभु के साथ मुलाकात करवाना, प्रभु के साथ रिश्ता जुड़वाना माता पिताओं का फर्ज है। सुन रहे मेरी बात? यदि मैं उन माता पिताओं से पूछूं, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को परमेश्वर की कलाम की बातें बोल कर देते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, उसका थोड़ा बहुत व्याख्या करके देते हैं? बेटा ये कलाम में ये लिखा है, ये वचन का मतलब ये है। एक रिसर्च कहता है 13 साल की, मेरे ध्यान से सुनना, अब उठकर बाहर जाने का टाइम नहीं है, ध्यान से सुनिए माता पिताएं खास तौर पर। 13 साल की उम्र पूरा होने से पहले, यानी 13 साल तक एक बच्चा यदि परमेश्वर की बातों को अपने दिलों में भर दिया, यानी वो प्रभु को अपना जीवन दे दिया, तो कहते हैं वो बच्चा जीवन भर कहीं पर भटकेगा नहीं। जब 13 साल के बाद जब बच्चे किशोर अवस्था में बढ़ जाते हैं, जवानी की ओर चले जाते हैं, फिर उनका सोच और समझ, उनकी रिश्ता नाता इस संसार के बातों के साथ जुड़ जाता है। फिर उनकी सोच और समझ संसार की ज्ञानों को प्राप्त करने का होता है। फिर उनके अंदर परमेश्वर के वचनों को डालना माता पिताओं के लिए संभव नहीं है। हेलो, ये मेरी कहना नहीं, ये रिसर्च है, ये खोज है। इसलिए जितने भी मसीह बरादरी यहां पर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बैठे हुए, जो परिवार वाले बैठे हुए, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कभी नजरअंदाज ना करिए। चलो ये 5 साल की, 6 साल की, ये क्या समझेगा? तोड़ी मेरी सोच है जी, ये कुछ नहीं समझेंगे, पर तोड़े नालों साढ़े नालों दिमाग दी बड़े तेज ने। तो उसी समझाने की कोशिश तो करो। अगर 5 साल दी 6 साल दी एक के बच्चे नु बड़े आराम दे नाल 5 मिनट तुसी तोड़े को बिठा दिया ना, बस तुसी जित गए। बिठा पाओगे? हमारे बच्चे इतने नटखट बच्चे हैं, 5 मिनट भी कहीं टिके नहीं बैठते। अगर खास तौर पर पापा मम्मी कहते भाई जा, नहीं बैठ, कौन सिखाएगा? मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकली, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक शब्द आपके ध्यान में देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मनन के लिए हमारे लिए जरूरी है। जरा व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके पहले पद को जरा पढ़ लीजिए। यस, हर एक माता पिता जिनके पास बाइबल है खोल कर देखिए आप। यह वह आज्ञा यस और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा। एक और बार शुरू से पढ़ो, एक और बार शुरू से पढ़ो। यस,
यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते देखो हुए। यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं? तुम, तेरा बेटा, तुम्हारा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए। कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। यह सिर्फ एक आयत नहीं, कई सारी शब्द आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिल जाएगा। ये हमें पीढ़ियों से पीढ़ी तक इस बात को आदान प्रदान करना है। अब एक शब्द और पढ़ लीजिए, एक शब्द आप और नया नियम के अंदर आकर एक शब्द और देखिए कि संत पौलुस तीमती के विषय में क्या कहते। दूसरा तीमती पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद को भी जरा देखिए। या तीमती उसकी दूसरी खत पहला अध्याय उसका 5 और 6 पद। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेके ने भी थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। देखो पौलुस यहीं पर भी 3 पीढ़ी गिना रहा है। कौन कौन? पहले तेरी, उसकी नानी और उसकी माता यूनिकी, और उसकी माता उसकी नानी लोवीस, उसकी माँ यूनिक, और तुझ में भी, तुझ में भी 3 पीढ़ी को गिना रहा हूं। मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, खुदा का कलाम हमें आज्ञा देता है कि हमारी आने वाले पीढ़ी को सुसमाचार का संदेश जिसको तुम मानते हो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हमने साफ साफ पढ़ लिया, जिस देश की दर्शन पाकर जिस देश की तरफ तुम रवाना हो रहे हो, जिस देश को तुम कब्जा करने जा रहे हो, उस देश के बारे में यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया, तुम्हें समझ दिया, तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारे संतानों को अभी नहीं है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, जो कुछ नहीं पता। आज सिर्फ इतना ही पता है, मेरा पापा मम्मी चर्च में जाते हैं, चलो हम भी उसके पीछे चल रहा हूं। बट हमारी यात्रा, हमारी इस यात्रा का अंत कहां हो रहे, इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में कभी हमारी संतानों को कुछ हमने कह कर दिया? यही तो बात है। कब समझेंगे? हमारी संडे स्कूल में इतनी गहरी शिक्षा तो नहीं होती है ना, छोटी मोटी कुछ कहानियां उनको समझा देता है। हाँ, हो सकता है कि अगर साउथ साइड में होता, हमारी केरल में वगैरह होता, तो बाइबल की बहुत डूंगाई तक संडे स्कूल में हमें मिलता है, क्योंकि हमारी संडे स्कूल चलती है हमारी 12वीं कक्षा तक। जैसे स्कूल में पहली कक्षा से लेकर हम 12वीं कक्षा तक पहुंचती है ना, वैसे ही हमारी संडे स्कूल भी चलती है। 12वीं कक्षा में जब हम लोग चलते हैं, ऑलमोस्ट हमें पूरी बाइबल की जानकारियां हमें मिल जाती है संडे स्कूल में। तो संडे स्कूल का वास्तविक टीचर पापा मम्मी है। सवाल यह है कि आप अपने बच्चों के लिए अपने घर पर संडे स्कूल लगाते हो। यहां संडे स्कूल चला रहा हूं, वो अलग बात है, पर सवाल आपकी घर की संडे स्कूल के बारे में पूछ रहा हूं। चाहे संडे स्कूल हो, मंडे स्कूल हो, ट्यूसडे स्कूल हो, वेडनेसडे स्कूल हो, जो मर्जी हो। मैं आपसे एक निवेदन, एक विनती, एक गुजारिश, प्रति
रोज हर शाम जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो प्लीज अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर परमेश्वर की कलाम के बीच में से चंद शब्द उनको कहने को या उनको कहकर जरूर समझा दीजिए। उसके बगैर आपकी पारिवारिक प्रार्थना अधूरा है। हाँ, ये सब्जेक्ट बहुत बाहर होते जा रहा हूं। मैं वापस आना चाहता हूं अपनी विषय की तरफ। नंबर 9 जो गवाही हमसे दे रहा है, और उसमें मैं आपको ये बात को कहा, वो एक आज्ञाकार इंसान था, एक आज्ञाकार इंसान। जो टारगेट उसको दिया गया, जो लक्ष्य उसको दिया गया, जो ड्यूटी उसको दिया गया, उस ड्यूटी को उसने बेहतर ढंग से निभाता रहा। साथ ही साथ वो प्रचार भी करता रहा। मित्रों, हम कई बार व्यस्त हो जाते हैं, है ना। हमारी व्यस्तता सिर्फ एक ही काम पर है, काहे के लिए? हमारी ड्यूटी, हमारी रोटी, है ना। उसके बीच में हम कोई प्रचार नहीं करेंगे। परंतु नूह ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो अपना काम भी करते थे और साथ ही साथ प्रचार भी सुनाते थे। मैं आपसे कहा ना, जब नूह जो काम कर ही रहा था, सैकड़ों लोग नूह की जहाज देखने को जरूर आया। उनसे नूह सुबह से लेकर शाम तक शायद प्रचार ही करता रहा होगा, है ना। हर एक बंदा आकर पूछता होगा, है? उसके बीच में लकड़ इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, उसको चीरने के लिए जाना है ना। ये सारा काम नूह और नूह के बच्चे लोग ही कर रहे हो। आप समझ लीजिए, ये कोई साधारण सा जहाज नहीं, बहुत बड़ा जहाज, 300 हाथ की, 150 हाथ की, है? कई मंजिले। वाह, समझ लो मेहनत करने वाले 3 मर्द हैं, 4 मर्द और 4 औरतें। कितना हाथ बटाया होगा, आप सोच कर देखिए। अगर 120 वर्ष उसके लिए लगा भी है तो मुझे लग रहा हूं कम है। अगर आपको लग रहा ज्यादा है तो उसका जवाब यह है कि परमेश्वर चाह रहा था कोई भी एक नौवां प्राणी बचकर इस जहाज के अंदर प्रवेश किया जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहते हैं कि परमेश्वर की मन की तमन्ना है कोई भी नाश ना हो, सभी के सब बच जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उस उड़ीक में था, उस प्रतीक्षा में था, इसलिए समय को खींचा चला जा रहा था, इसलिए समय को लंबा करी जा रहा था कि नूह की प्रचार को सुनकर, उसे यहोवा परमेश्वर की उस योजना को सुनकर कोई ना कोई मानव, कोई ना कोई मनुष्य बच जाए, इस जहाज के भीतर आने का मन बनाए। इसलिए 120 वर्ष लंबा हुआ। यही असलियत है। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर की हाथ उनके साथ था तो वो काम 120 वर्ष की सिवाय और 120 दिन में भी खत्म कर सकता था। परंतु आपके खातिर, मेरे खातिर, नूह की जमाने की उन दुष्टों के खातिर परमेश्वर ने समय को लंबा कर दिया। बच जाए, बच जाए, बच जाए। हालेलुया। अजीजों, हम भी अपने जीवन के अंदर जो प्रक्रियाएं परमेश्वर ने आपको दे रखा है ना, इसको आप बखूबी निभाइए, आप करते चलिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी बातें हमें सीखने को और सुनने को मिलता है। सुसमाचार यानी कि परमेश्वर की वाणी वचन को सुनाने में कोई कसर मत छोड़ना। आप चाहे आप ड्यूटी पर हो, चाहे आप और किसी कामकाज पर हो, तो जरूर उस आने वाले न्याय के बारे में लोगों को समझाते रहिए आप। हालेलुया। मौका ढूंढते रहिए आप। हम पौलुस की बातें पढ़ते हैं। पौलुस कोई भी मौका खोना नहीं चाहते थे ना।
जब अग्रिप्पा नाम की राजा के सामने भी खड़े होकर पौलुस ने इस बात को कहा, देखो पौलुस को सजा दिलाने के लिए या उसको दोषी ठहराकर जेल में बंद करने का या सजा का हुक्म सुनाने के लिए अग्रिप्पा राजा की उस न्यायासन के सामने बुलाया गया था, या वो बंदा वहीं पर भी खड़े होकर सुसमाचार का संदेश सुना रहा है। हालेलुया। ये सुसमाचार का संदेश हर किसी के लिए ना, आपको मारने के लिए भी कोई आ रहा है ना, उनको भी सुसमाचार सुनाना है, उनको भी आप सुना दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी की किताब से एक शब्द को पढ़ लीजिए, रोमी की पत्र उसका पहला अध्याय उसका 14 पद से लेकर एक दो शब्दों को जरा पढ़ लीजिए। यस, रोमी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 आयत तक है। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और बुद्धिमान और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। निर्बुद्धियों का मैं कर्जदार हूं। किस लिए, क्यों कर्जदार है, किस बात के ऊपर पौलुस कह रहा है मैं कर्जदार हूं? नेक्स्ट वर्ड, आगे पढ़िए। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, या क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उससे परमेश्वर की धार्मिकता यस विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बस आप उन शब्दों को बहुत ही गहराई की तरफ ले जाता है। पौलुस कहता है सुसमाचार के निमित्त मैं नहीं लज्जाता, क्योंकि उसमें सामर्थ है। कौन सा सामर्थ? मुझे और आपको बचाने का सामर्थ रखता है, हमारी जीवन को बचाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं, चाहे कोई मुझे मारने के लिए भी आ रहा हूं, चाहे कोई मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए भी आ रहा हूं, उनको भी मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, क्योंकि इस सुसमाचार में वो सामर्थ्य निर्भर है ताकि वो उनको बचा सकता है। हालेलुया। हम सब लोग अपने जीवन के अंदर तैयार कर लीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना कर ही रहूंगा हर रोज। अगर हर रोज नहीं होता तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप अपने जीवन में प्लान बनाइए। कलीसिया के तमाम विश्वासी लोग इस चुनौती को आज अपने जीवन पर ले लीजिए। मैं किसी ना किसी को मैं सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपकी पड़ोसी लोग रहते हैं, आपकी दोस्त मित्र लोग रहते हैं। सुसमाचार का संदेश, उस प्यार का संदेश जरूर आप सुनाइए, क्योंकि ये कर्तव्य परमेश्वर मुझे और आपको सौंपा हुआ है। पौलुस कहता है कि मैं इस काम को करने में मैं बिल्कुल लज्जाता नहीं हूं। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया हुआ सबसे महान आदेश है। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें भी सिखाओ। ये यीशु मसीह की आज्ञा है। तो हमें से प्रत्येक लोग इस आज्ञा को मानने के लिए हमेशा तैयार रहिए। चलिए मैं नूह की तीसरी नुक्ते पर आना चाहता हूं। मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, कंप्लीट में इतने विस्तार रूप में कह नहीं पा रहा हूं। तीसरी बात, नूह हमसे कहने वाला तीसरी बात, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 20वां पद को जरा पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 8 का 20 पद को जरा पढ़ लीजिए। और नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से
कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। यस, देखिए नूह की जीवन के अंदर मिलने वाली तीसरी एक और नमूना, एक और बात हमें मिल सकता है, हम पढ़ सकता है, बिल्ट द फर्स्ट ऑल्टर। नूह यहोवा परमेश्वर के लिए सबसे पहला वेदी बना दिया, जिस पर यहोवा परमेश्वर के लिए उसने उन कुछ जानवरों को लेकर यहोवा परमेश्वर को एक बलिदान अर्पण किया। सारा जल प्रलय अब खत्म हो गया। नूह की जहाज उस अरारात नाम के पहाड़ के ऊपर जाकर टिक गया। सारी देश में, सारी धरती पर पानी सूख गया और यहोवा परमेश्वर की आदेश के अनुसार उस जहाज की दरवाजा खोल दिया और उनमें से सारा जानवर बाहर निकलकर चला गया और उन्हीं में से कुछ शुद्ध पशुओं को लेकर एक वेदी बनाकर नूह यहोवा परमेश्वर को आराधना अर्पण कर दिया। हालेलुया। सबसे पहले वेदी हमें यहीं पर नजर आते हैं, यानी नूह उस जहाज से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने परिवार को यही नमूना दिखाया, यहोवा की आराधना कैसे की जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप समझने की कोशिश करिए, नूह जब तक इस जहाज के भीतर नहीं गया तब तक वो यहोवा की आराधना किस ढंग से किया करता था इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। चाहे वो अपनी जबान से उस परमेश्वर को पुकारता था या अपनी दिलों में याद करते थे या अपनी समझ के अनुसार उस परमेश्वर की उपासना वो किया करता था, उसके बारे में कोई खास जानकारियां हमें नहीं मिल रही। पर नूह इस बात को भी भूला नहीं। मैं नूह के सिलसिले में आपसे बात कर रहा हूं। जब उस जहाज से बाहर आ गया, जीवन की उस परिस्थिति में से, उस अंधकार में से जब बाहर आ गया, तो वो सबसे पहले यहोवा परमेश्वर को एक जाग वेदी बनाकर उस पर परमेश्वर को उपासना करने को वो भूला नहीं। यदि मैं सवाल इस प्रकार आपके सामने रखूं, क्या जब हम अपनी जीवन की उन कष्ट का, उन क्लेशों का, उन परिस्थितियों के बीच में से होकर जब बाहर निकलते हैं, क्या हम सच में, वास्तव में, तय दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद या उसकी स्तुति का बलिदान क्या हम चढ़ा पाते हैं? कुछ छोटी छोटी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को भूलकर एक जीवन जीने वाले हैं, तो प्लीज नूह की इस गवाही को कभी अनसुनी मत करिए। नूह कहता है, मेरे जमाने में ऐसा होता था, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर को कभी आराधना से मैंने वंचित नहीं रखा। हालेलुया। अजीजों, मेरे और आपके जीवन में कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, दरिद्रता आएगा, लोगों की तरफ से सताव आएगा, पीड़ाएं आएगा, जो मर्जी आ जाए, परंतु मैं अपनी आराधना कभी बंद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ना एक दिन मेरी जहाज की दरवाजा यहोवा परमेश्वर खोल देगा। इन कष्टों के बीच में से, इस अंधकार के बीच में से मेरा परमेश्वर मुझे बाहर लेकर के आएगा। उस दिन मैं अपना यहोवा को बलिदान चढ़ाकर मैं उसकी आराधना करा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु में मेरे अजीजों, अपने जीवन के अंदर इस बात को तैर कर लीजिए। कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को प्राप्त तो करते हैं, कई खतरनाक हालातों के बीच में से, बीमारियों के बीच में से, ऐसे परिस्थितियों के बीच में से हम बच तो जाते हैं, परंतु कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। नूह आज हमसे ये बात कर कर हमको कहना चाहते हैं, देख मैं आपको ये गवाही दे रहा हूं, जीवन में इन बातों को कभी भूलना मत। हालेलुया। सो एक अच्छी स्वभाव, एक अच्छी आदत आज हमारे जीवन के लिए दे रहा है। मैं जो बातें मैंने पहले आपसे कह दिया, मैं फिर एक बार ये बात को भी कहना चाहता हूं। माता पिताओं से ही बच्चे आराधना सीखता है। जिस घर में आंसुओं के साथ आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला कोई माता हो, कोई पिता हो, उनके संतान भी आंसुओं के साथ प्रार्थना जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं बहन, जब तुम प्रार्थना करती हो ना, अपने बच्चे को साथ बिठाओ, साथ बिठाओ। तुम अपनी संकट में होकर जब यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, तुम्हारी आंखों से आंसू जब टपकती है ना, तेरा संतान देखने दो। हालेलुया। बच्चों को बाहर निकालकर तुम अकेले कमरे में बैठकर प्रार्थना करने की चेष्टा ना करी। तेरा संतान तेरे इर्द गिर्द में हो, चाहे तुम फूट फूट कर रो परमेश्वर के सामने, तेरा संतान को पता होना चाहिए मेरी मम्मी क्यों रह रही है, मेरा पापा क्यों रो रहा है, इनकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। कितनी कितनी सांत्वना वाली बातें होती हैं। वो बच्चा आपको ही फॉलो करेगा, वो आपको ही अपना आदर्श मानेगा, वो भी अपने जीवन की परिस्थितियों में उसे हो वह परमेश्वर के सामने घुटने के बल पर खड़ा होने के लिए सीख जाएगा। हालेलुया। जब कष्ट आता था, जब क्लेश आता था, जब लोग परेशान करते थे, मेरा मम्मा ऐसा करा करती थी, मेरा पापा ऐसा करा करता था, जब आपके संतान भी उस परिस्थिति में से होकर गुजरेगा तो वही स्थान ढूंढेगा जहां मेरा मम्मा घुटना टेकता था, जहां मेरा पापा घुटना टेकते था, वही स्थान वो भी ढूंढेंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यह नमूना नहीं है तो हमारा संतान क्या सीखेगा। हालेलुया। ये प्रार्थना, ये वर्शिप है ना, ये आराधना, ये सब चीजें हमारी घर से बच्चा सीखना शुरू करे। मैं कहता हूं जिस बच्चा घरों पर ये बातें सीखता नहीं है ना, तालियां नहीं बजाते, गीत नहीं गाते, वही यहीं पर आकर यहीं बैठा रहता है। दो चार बंदे होते हैं गला फाड़ फाड़ कर गाने वाले, बाकी साढ़े विचों भी कई भैन भरावा सीधा ही बैठा रहना है। पादरी साहब कर रहे ने, चिल्ला रहे ने, करी जान, क्योंकि सानू आदत ही नहीं है, साडे घरां च असीं आराधना करदे ही नहीं है। क्यों नहीं करते? असीं की दसना चाहुंदे अपने बच्चों नूं। मैं कहता हो जा बच्चा जदों चर्च च आएगा ना, वो भी खामोशी नाल नहीं बैठा रहेगा, वो भी पवित्र आत्मा दे विच भर भर के परमेश्वर की उपासना करनगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा वर्शिप मीटिंग चलेगा ना, हमारे बच्चों की आंखें खुलेगा नहीं, वो भी आत्मा में होकर उसे होवा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ऐसे एक परिस्थिति में हम लोगों को आना है, ये बात हमें अपने घरों पर सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कुछ ना कुछ बातें आपको या ध्यान देने वाले आपको बच्चों को भी समझ में आ रहा है। हालेलुया। नूह की एक और शब्द मैं आपको कहना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर नूह का बड़ा आदर किया है। हॉनर्ड बाय गॉड। ठीक है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूह का सम्मान किया। किवें?
किस तरह? 120 वर्ष तक नूह कड़ाके के धूप में या ठंड में, चाहे मौसम जिस तरह भी क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को उसने बखूबी निभाया। एक भी बात पर कोई कमी होने नहीं दिया। परमेश्वर को किसी भी बात पर कोई शिकायत की मौका नूह और नूह की परिवार ने होने नहीं दिया। इतनी बड़ी भयंकर बारिश हुई, एक बूंद पानी भी उस जहाज के भीतर नहीं घुसा। वाह, इतनी सुरक्षित, इतनी ढंग के साथ, बड़े समझदारी के साथ उसने उस जहाज का सारा काम बखूबी निभाया। आप जरा सोच कर देखिए, इतने बड़े बड़े भयंकर जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ 8 जन उस जहाज के अंदर यात्रा में लगे हुए हैं, परंतु एक बूंद पानी भी उस जहाज के अंदर, ना ऊपर से ना नीचे से, ना। क्या हम लोग कर पाएंगे? तो ऐसा मनुष्यों का आदर सम्मान करना जरूरी है कि नहीं है? यदि मैं सवाल इस प्रकार पूछूंगा, क्या उससे यहोवा परमेश्वर का सम्मान, आदर क्या आपने अपने जीवन पर पाया? मरने के बाद नहीं, जीते ही अनुभव करना है, प्राप्त करते जाना है। यही तो आपकी गवाही है, यही तो मेरी गवाही है। हो सकता है शायद हमारी मरने के बाद नूह की तरह, हानों की तरह ऐसा कोई इतिहास रखकर आने वाले पीढ़ी को सुनाने वाला शायद कोई होगा कि नहीं। हम इतना महान व्यक्तियों में से तो कोई है तो नहीं है, हमें, परंतु इसी पीढ़ी में कोई ना कोई उठ खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई कहेगा, है ना। हमारे संतानों में से, हमारी पोते परपोते परपोतियों में से कोई ना कोई एक गवाही तो जरूर कहेगा, हमारा एक नानी थी, एक परदादी थी। बेशक किताब की, इतिहास के पन्नों पर आपका नाम चढ़ाया ना जाए तो भी कुछ पीढ़ियों के बारे में मैंने पहले से गिना दिया था ना, आप वो पीढ़ी जरूर आपको याद रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कलाम में लिखा है कि परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक अपने डरवयों का ख्याल रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी पीढ़ियों को ख्याल रखे? सो नूह का परमेश्वर ने बड़ा सम्मान किया, आदर किया, है ना। प्लीज आप एक वचन को जरा सा उत्पत्ति 9वां अध्याय में जरा आइए। 9 अध्याय उसका 12 पद से लेकर उसका 17 पद तक जरा देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष्य रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा, और ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। देखिए, वो यहोवा परमेश्वर अपना संतान को किस प्रकार सम्मान करता है, किस प्रकार आदर कर रहा है ना। पहली बात, उतनी महान बड़ी प्रलय से लेकर उस परिवार को परमेश्वर ने सही सलामत बचा लिया। अब दूसरी बात हम देखते हैं, सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ी वाजा परमेश्वर नूह के साथ बांध दिया।
हम धनुष देखते हैं, इंद्रधनुष हम आसमान पर देखते हैं। वो उस दिन की वायदा आज भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रखता है। हेलो, इंद्रधनुष परमेश्वर की वायदा जो नूह के साथ प्रभु ने किया था। क्या वायदा प्रभु ने किया? पीढ़ी से पीढ़ी तक होगा, मैं फिर कभी ऐसा जल प्रलय नहीं इस संसार को ऐसा जल प्रलय से नाश करूंगा। नहीं करूंगा। नूह, मैं तेरे से यह वायदा करता हूं, जब तक इस धरती रहेगा तब तक मैं इस वायदा पर अटल रहूंगा। हमारे देश में कई कई स्थानों में बड़ा बड़ा जल प्रलय आया है ना। 2 साल लगातार साउथ में, हमारी केरला में जल प्रलय इतना भयंकर हुंगार मचाया। कुछ ही जगह बचे चुके थे, बाकी सारे पानी से भर गए थे। होता है कई बार ऐसा होता है ना। अब की बार सबको दिल दहला देने वाली बात थी हिमाचल प्रदेश का। कितनी बड़ी भयंकर आपत्ति, जल प्रलय। क्या कभी हम सुना जा सकता है पहाड़ों पर जल प्रलय? खुदा बाप करता है। चलिए, मैं उस विषय को नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर कभी कई बार कई स्थानों पर, कई इलाकों में ऐसा कुछ बातें होने देता है ताकि दुनिया उस सच्चे और जीवते परमेश्वर की ओर कम से कम एक बार निगाह तो मारे। एक जीवते परमेश्वर है, सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखने वाला एक जीवते परमेश्वर है कर दुनिया जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर जो गवाहियां हमें दूसरों से मिल रहा है, उसमें से बहुत सारी बातें हम लोगों को सीखना है। कभी भी जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं ना, ऐसा कोई भी बात जब आपको मिलता है उसको कभी नजरअंदाज मत करिए, उसको हल्के में मत ले लीजिए, क्योंकि वो लोग हमसे बातें कर रहा हूं उस परमेश्वर के साथ कितने सालों साल तक चले हुए लोग हैं। मेरा और आपका उम्र का एक सीमा परमेश्वर ने लगा दिया, परंतु इन लोगों की उम्र कितने लंबे लंबे उम्र थे ना। कितने लंबे समय तक उन लोगों ने परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के कामों को देखा। तो उनकी बातों को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। हमारी भारत देश में बड़े बड़े महान लोगों का इतिहास हमें किताबों के वसीले पढ़ने को मिलता है। जीवन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किया हुआ लोग इतिहास की पन्ने में हैं, हम पढ़ते हैं। इस संसार की लोगों की गवाहियों से बढ़कर आपकी और मेरी जिंदगी को बनाने वाली अच्छे अच्छे गवाहियां, जिस दौड़ में मुझे और आपको दौड़ना है, उस ट्रैक के बारे में, उस दौड़ के बारे में हमें बतलाए हुआ लोग आज हमसे गवाही दे रहा है। अगर इस गवाही को हम नजरअंदाज करें तो हमारी आत्मिक दौड़ कभी हम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की नॉलेज अच्छा है, आप उसको बटोर लीजिए, परंतु आप कभी भी परमेश्वर की उस दौड़ को उस नॉलेज से पूरा नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर दिया हुआ दौड़ को पूरा करना है तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, एक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, इनकी आज्ञाओं पर हम लोगों को चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुख्यतः मैंने 1-2 बातें मैं आपके साथ कहा, मैं अपनी शब्दों के यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अगली बार हम अगली गवाही के बारे में हमें देखना है।
यदि आज मैं उसको टच करूं तो मैं फिर बीच छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम हम उनको विस्तार रूप में एक ही सप्ताह के साथ उनको मनन करने की हम लोग प्रयास करेंगे। आज हम हानोक के विषय में एक बात आपको समझाया कि हानोक एक गवाही देने वाला इंसान था। नूह के बारे में भी हमने उसी बात को ही पढ़ा है। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता चला, उनका संतान थे, उनका संतान या उनका परिवार परमेश्वर के संग चलने में कोई रुकावट नहीं थे। उनका संतान अपने बाप के साथ हमेशा खड़ा होते हुए हमें देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवारों की जीत इसमें है, हमारी बच्चों की ब्लेसिंग्स इसमें हमें मिलती हैं जब माता पिता की आज्ञा के अनुसार उनके विश्वास को अपनाकर उनके साथ चलने से। हालेलुया। नूह परमेश्वर की हर परिस्थिति पर उसका ख्याल रखने वाला एक इंसान था, यानी परमेश्वर की उपासना किया, उसकी आराधना किया, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने में वो कभी भूला नहीं। ऐसा मनुष्य का यहोवा परमेश्वर सही समय पर आदर करता है, सम्मान करता है। हालेलुया। उस वाचा का नियम यहोवा परमेश्वर ने नूह को दे दिया। नूह देख, जब इस इंद्रधनुष को जब मैं देखूंगा, मैं तेरे साथ किया हुआ उस वाचा को मैं याद रखूंगा। मैं आसमान को मैं रोक दूंगा, बारिश को मैं रोक दूंगा। नो, अब नहीं, बस। हालेलुया। मेरी और आपकी जीवन का कष्ट और क्लेश का एक सीमा परमेश्वर ने तय किया हुआ है। हालेलुया। याद रखियो, हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी बर्दाश्त से बाहर कभी भी हमें कोई क्लेश नहीं देगा। उसके साथ उसने निकास भी पहले से ही तैयार रखे, वो हमारे जीवन के अंदर क्लेश को लाता है। आमीन। हम लुधियाना के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को पता है। आपने लुधियाना शहर के अंदर बहुत सारे, अभी बंद कर दो, हम लुधियाना शहर के अंदर बहुत सारे हुआ है। आज हमारी दौड़ की आखिरियत के लिए वो लोग इंतजार कर रहा है ना। खुदा की कलाम में लिखा है, जब तक मेरे भाई मेरी बहन का दौड़ पूरी नहीं होगी तब तक उनको वो इनाम नहीं मिलेगा। वो इंतजारी में है। वे, मैं कहता हूं, वो उस बादलों से हमारे लिए अल्लाह शेरी दे रहा है, चल शाबाश, दौड़ता चल, दौड़ता चल, तुम्हारा दौड़ सही है, सही ट्रैक में से दौड़ता चल। वो हमारे लिए अल्लाह शेरी दे रहा है। हालेलुया। ताकि हम अपनी दौड़ को बखूबी हम आगे बढ़ाइए, ताकि खुदा की वायदाओं को हम लोग अपने जीवनों के अंदर प्राप्त करें। आइए हम लोग दुआ में जाए। हालेलुया। अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस स्थान को छोड़ने से पहले एक निर्णय ले कि नूह की तरह हम अपने जीवन के अंदर हालात जैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं नूह की तरह परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा। बेशक मेरे आसपास के चारों तरफ के लोग क्या कुछ ना करें, बेशक जिन लोगों को मैं देखता हूं वो कैसा भी जीवन व्यतीत क्यों ना करें, लेकिन मैं अपने खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करूंगा कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां परमेश्वर के साथ एक खरे जीवन को जी सकें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उस वेदी को तैयार करूंगा और मैं उस वेदी के ऊपर अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेकर आऊंगा। चाहे मौत मेरे सामने क्यों ना हो, मैं उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी उस वेदी के ऊपर अपनी भेंट को लेकर आऊंगा। मेरे प्रियो, एक निर्णय लेकर आज उठें
एक निर्णय अपने मन में ले, मैं नूह की तरह अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ एक खराई के साथ चलूंगा। मैं खरे मन में परमेश्वर के साथ चलूंगा। जब परमेश्वर अपने उस स्वर्ग से इस पृथ्वी की ओर निगाह करे तो वो नूह की तरह मुझे एक भला व्यक्ति जाने। आज से एक निर्णय लेना है। नूह के जीवन से हमने सीखा है वो एक खरा व्यक्ति था, वो अपने बच्चों के लिए एक आदर्श व्यक्ति था, वो अपने बच्चों से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनता था। वो विपरीत हालातों के बीच में भी परमेश्वर के लिए विवेदी बनाया करता और परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में चलने वाला व्यक्ति था वो। आज स्थान को छोड़ने से पहले अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मैं नूह की तरह एक विश्वास योग्य दास हूं। मैं नूह की तरह परमेश्वर की गवाही लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू जीसस।